नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम महाभारत में आप सभी का स्वागत है। महाभारत में बात करेंगे कैबिनेट की बैठक में जो बड़े फैसले हुए उन्हीं को लेकर के। हरियाणा कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सैनी ने की। करीब 3.5 घंटे तक ये बैठक चली और कई बड़े फैसले इस दौरान लिए गए। उद्योग, आवास, ग्रीन मोबिलिटी, अग्निवीरों समेत प्रशासनिक सुधारों से जुड़े करीब 1.5 दर्जन एजेंडों पर चर्चा हुई और जो फैसले लिए गए उनकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी देते हुए नजर आए। क्या बड़े फैसले लिए गए और प्रदेश के लोगों को कितना फायदा इनका होने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक के बाद जिन एजेंडों पर मोहर लगी उनकी जानकारी खुद सीएम नायब सैनी देते हुए नजर आए। सीएम ने बताया कि 26 में से 22 एजेंडे पास किए गए। इस साल गुरु रविदास जी की जयंती पर सभी जिलों में कलश यात्रा निकाली जाएगी। राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। अग्निवीरों को सीधी भर्ती आरक्षण का लाभ मिलेगा। 20% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा। प्रॉपर्टी टैक्स पर नया फॉर्मूला लागू किया गया। 30 लाख रुपए तक कीमत के ईवी वाहन खरीदने पर टैक्स में 100% की छूट भी मिलेगी। हमारे कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की पैरा एथलीट शर्मिला ने महिला शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतकर देश का, प्रदेश का नाम रोशन किया है। मैं बेटी शर्मिला को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उम्मीद भी है कि इन खेलों में हरियाणा के अन्य खिलाड़ी भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। गुरु रविदास जी महाराज, उनके प्रकाश पर्व के 650 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस वर्ष 650 प्रकाश पर्व पर हमने निर्णय किया है कि राज्य स्तर पर धूमधाम से मनाया जाएगा। इस आयोजन के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल ने रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए भी हरी झंडी दी। हरियाणा सरकार ने मानवाधिकारों को सुनिश्चित करते हुए पुलिस हिरासत में होने वाली मौत के मामले में मुआवजा देने का प्रावधान किया, जिसमें परिजनों को 7.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, लेकिन प्राकृतिक मौत या हिरासत से भागने के दौरान मुआवजा नहीं मिलेगा। हरियाणा राजस्व पटवारी समूह सी सेवा नियम 2011 में भी संशोधनों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने हरियाणा में राज्य अल्पसंख्यक आयोग गठित करने को भी मंजूरी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 26 में से 22 एजेंडों पर मोहर लगी है और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। चाहे अग्निवीरों की बात करें, अब अग्निवीरों को आईआरबी, एसडीआरएफ, फायरमैन और वाइल्ड लाइफ गार्ड की नौकरियों में भी 20% सीधा आरक्षण मिलेगा। चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इसकी अध्यक्षता की और 26 प्रस्ताव रखे गए थे, 26 एजेंडे थे जिन पर चर्चा हुई। उनमें से 22 प्रस्तावों पर बैठक में मोहर लगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने खुद जानकारी दी, बताया कि गुरु रविदास जी की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन होगा जिसमें एक प्रतिनिधिमंडल भी बनाया जाएगा और वो वाराणसी में आयोजित जो कार्यक्रम 29 जुलाई को होने वाला है, यानी अब से 7 महीनों तक, अगले साल की फरवरी तक ये कार्यक्रम चलेंगे। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में उसको लेकर के तैयारियां और उसी के तहत ये एक प्रतिनिधिमंडल बनाने का जो फैसला ये भी लिया गया। स्टाम्प और पंजीकरण को लेकर के भी बदलाव किया गया है। राज्य पटवारी संशोधन नियमों में भी मंजूरी दी गई है। नवनियुक्त पटवारियों की प्रशिक्षण अवधि घटा दी गई है, जो 1.5 साल होती थी उसे 1 साल कर दिया गया है और महिला के नाम पर वाहन लेने पर 1% की छूट रहेगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ोतरी देने के लिए भी बड़ा फैसला लिया गया है। अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अग्निवीरों को सीधे भर्ती, 20% आरक्षण उन्हें मिलेगा। पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण का हालांकि पहले भी फैसला लिया गया, लेकिन अब आईआरबी, एसडीआरएफ और फायरमैन और वाइल्ड लाइफ गार्ड अपनी सीधी भर्तियों में ये 20% का फायदा मिलने वाला है। प्रॉपर्टी टैक्स की दरों में भी बदलाव किया गया है। रिहायशी इलाकों में टाउन प्लानिंग को मंजूरी दी गई है। यानी कई बड़े फैसले लिए गए हैं, कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इन फैसलों के बाद पूरे प्रदेश में चार्जिंग स्टेशन लगाने का भी काम चल रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर बड़ा निर्णय लिया गया है।
तो चंडीगढ़ में ये कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है अल्पसंख्यक आयोग के गठन का। अल्पसंख्यक आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट की तरफ से, जिसमें एक अध्यक्ष, 5 गैर सरकारी सदस्य और एक सचिव होगा। कार्यकाल 3 साल का रहेगा। आयोग को सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां होंगी और रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। ये भी बड़े फैसले इस दौरान लिए गए हैं। इसके अलावा एमएसएमई और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है, जिसमें अगले 5 सालों में किस तरह से 5 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएं, उस पर भी फोकस रहेगा और निर्यात को बढ़ाने पर भी फोकस साथ ही साथ किया जाएगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। संदीप आजाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और सुखविंदर सिंह जेलदार जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजेंद्र रेड्डी जी नेलो से हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले शुरुआत में संदीप आजाद जी आप ही से करूंगा। कई बड़े फैसले लिए गए हैं, 26 में से 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई है, लेकिन मोटे तौर पर वो फैसले जिनसे पूरे प्रदेश के लोगों को फायदा मिलने वाला है, जो बड़े फैसले कैबिनेट ने लिए हैं, उनका किस तरह से फायदा प्रदेश के लोगों को होगा? नितिन जी, बहुत अहम फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लिए गए हैं और निसंदेह ये हर व्यक्ति को लाभ पहुंचाने वाले, हर व्यक्ति से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो उन पर चर्चा हुई और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास से इस बैठक में आपको दिखेगा। आपने देखा मैं कुछ जो प्रमुख फैसले हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो आज मंत्रिमंडल की जो प्रधानमंत्री आवास योजना है शहरी जो है, उसमें स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट देने की जो मंजूरी है, प्रस्ताव जो है उसमें मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल में जो रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही गई है। इसके अलावा जो 20% का हॉरिजॉन्टल आरक्षण अग्निवीर को लेकर के, लंबे समय से जो अग्निवीर वापसी अपनी 4 साल की सेवाओं के बाद लौटते हैं तो उनको अलग अलग नौकरियों में उनको आरक्षण देने की बात की गई है। इसके अलावा जो अपना मानवाधिकारों को लेकर के भी जो पुलिस हिरासत में जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश से, तो उनको भी 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा है वो देने की बात इसमें कही गई है। जो लंबे समय से मांग थी, लाल डोरा में जो ग्रामीण है उनको, जो कब्जादारी ग्रामीण है उनको जो कानूनी हक देने की जो बात थी उस पर भी आज विचार किया गया, उसको भी, उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा राज्य में जो ग्रीन मोबिलिटी, सबसे जो महत्वपूर्ण आज निर्णय लिया गया कि ग्रीन मोबिलिटी पे कल लंबे समय से चर्चा हो रही है, ग्रीन मोबिलिटी बढ़ाने को लेकर के जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव है उस पर चर्चा हुई और उसको मंजूरी दी गई। जो 30 लाख रुपए तक के हमारे वाहन है, चाहे 2 पहिया है, 4 पहिया है, चाहे कोई भी वाहन है, उसके ऊपर 100% तक वाहन कर में छूट देने का जो प्रस्ताव है उसको भी मंजूरी दी गई है। मुझे लगता है बहुत बड़ा निर्णय है ये आज की कैबिनेट की बैठक में, क्योंकि हम लंबे समय से देख रहे हैं कि सरकार भी अपील कर रही है कि हमें अधिक से अधिक जो इलेक्ट्रिक वाहन है उनका प्रयोग करना चाहिए, और लंबे समय से डिमांड भी थी कि इस प्रकार की छूट अगर सरकार द्वारा दी जाती है तो हो सकता है कि लोग इसकी तरफ बढ़ेंगे। तो 100% जो वाहन कर की छूट है वो देने की बात की गई है। इसके अलावा राज्य के अंदर एक राज्य अल्पसंख्यक आयोग बनाने का विषय भी आज ध्यान में आया है और अल्पसंख्यक आयोग बनाने की मंजूरी भी सरकार ने इस बैठक के अंदर दी है। एमएसएमई, प्रोग्रेसिव एमएसएमई और एक्सपोर्ट पॉलिसी 2026, इसको भी मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके अंदर अगले 5 वर्ष के अंदर 55,000 करोड़ रुपए का निवेश और 5 लाख से अधिक रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है हरियाणा के अंदर। इसमें ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रिक वाहन है, एरोस्पेस है, रक्षा, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, तमाम सारे ऐसे ठीक है। यानी मोटे तौर पर ये हैं। फैसले जिनको लेकर के आप ये कह रहे हैं कि प्रदेश के लोगों को लाभ मिलेगा। सुखविंदर जी किस तरह से देख रहे हैं सर इन फैसलों को, जो कैबिनेट की बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए हैं? तो मेरी तरफ से आप लोगों को, सभी प्रवक्ता साथियों को सत श्री अकाल। देखो, आज हरियाणा कैबिनेट की जो मीटिंग हुई, ये कोई नई बात नहीं, जितने भी वही घिसी बातें दोबारा से आती हैं। जब भी हर बार मीटिंग होती है एजेंडे लेके आते हैं, लेकिन उनसे काम नहीं होता। यही अपने हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जिन्होंने अम्बाला में एक गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनाने का कहा था, लेकिन आज तक वो धरातल पे कहीं नहीं आई। जैसे अभी इन्होंने रेवाड़ी में कहा कि हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, तो इसी तरीके से जब ये मीटिंग होती है और अनाउंस भी कर देते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे वो जो कार्य हैं वो जीरो होते हैं। आप देखिए, पहले भी अनाउंसमेंट बहुत बार होती है, मीटिंग्स होती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकल पाता। होना क्या चाहिए कि जो आप पहले आप धरातल पे पूरा फीडबैक लेके पूरा, चाहे आप 2 कम अनाउंसमेंट कर दीजिए, लेकिन होने वो पूरी चाहिए। आप अनाउंसमेंट तो 50 की कर दें, लेकिन वो एक भी कार्य है उसका सही तरीके से पूरा ना हो, तो खाली ये बयान करने के अलावा कुछ नहीं। बीजेपी सिर्फ
वाई ज्यादा लूटने का कार्य करती है। देखिए आज जो अभी लेके आए कि अभी जो रेगुलर भर्तियां थी, जो अग्निवीर बनाए, अग्निवीर को अभी नौकरी देने की कार्य करें। ये अग्निवीर भी बीजेपी सरकार ने इनकी रेगुलर भर्ती बंद करके इनको अग्निवीर बनाया। तो आज किस तरीके से इनको नौकरी मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी। जैसे आपने देखा पहले भी हरियाणा में, जब हरियाणा के हिस्से की बात आती है तो हरियाणा में अगर 50 नौकरियां मिली हैं तो 45 तो बाहर के लोग ले जाते हैं, खाली 5 नौकरियां हरियाणा के लोगों के हिस्से में आती। तो ये जब इम्प्लीमेंट हो तब उसको मानेंगे, तब देखेंगे कि हरियाणा के लोगों को मिला कितना। अभी तो सिर्फ एक हवाई बातें हैं। मीटिंग हुई, मीटिंग में एक एजेंडा रख दिया और अखबारों में टीवी पे बैठ के हमने अनाउंस कर दिया कि हमने भी देखिए कैबिनेट में इतने मुद्दे इतने ये रखे और इतने इन चीजों पे विचार किया और ये पास कर दिए। लेकिन यही कैबिनेट, देखिए आपने देखा होगा कैबिनेट हमारी में पास हुआ कि 2000 अभी जब खट्टर जी की मीटिंग में, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई कि हरियाणा का जो जिन किसानों के पास पिछले 2004 तक की जमीनें हैं, पंचायती जमीनें, उनको और हमारे नायब सैनिक जी ने भी कहा कि उन जमीनों को हम जमींदारों को जिनके नाम पे 20 साल की गिरदावरी है, वो जमीनें उनको देने का कार्य करेंगे सरकारी कलेक्टरेट से, जो के पास नहीं। लेकिन अभी तक वो धरातल पे वो 0 है। अभी तक जाके आप पंचायत में या उनके सेक्रेटरी से पूछे, वो कहते हैं हमारे पास आई नहीं थी ये स्कीम। तो ये स्कीमों का आप चंडीगढ़ बैठ के इसी ऑफिस में बैठ के आप अनाउंस कर दो और धरातल पे लोग उसको ढूंढते फिर उस चीज का फायदा क्या है। MSE स्कीम तो ये पहले से भी है। और ये जब आप इन चीजों के ऊपर देखिए हरिंदर जी, जब होता क्या है, सरकार अनाउंस कर देती है लेकिन युवाओं को उसका फायदा नहीं मिलता बिल्कुल भी। क्योंकि पहले वो बैंक में जाते हैं, इतने धक्के खाते हैं कि हार कर घर पे बैठ जाते हैं और कुछ एजेंट निकलते हैं बीच में कि वो अपने कमीशन बनाने के चक्कर में कुछ 2-4-10 कार्य करवा देते हैं, केस करवा देते हैं, बाकी 90% लोग ऐसे ही रह जाते हैं। तो ये इनको होना चाहिए कि इनकी फीडबैक लें, किस तरीके से हमें अरे कितने युवा उद्योग लगाना चाहते हैं MSE स्कीम के अंदर, उनको कितने को मिला, कितने को नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, बैंक ने क्यों नहीं दिया। लेकिन वो उन चीज़ों पे बारीकी से कभी सरकार सोचती नहीं और इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, हमारे युवाओं के बारे में सोचना चाहिए और हमारे हरियाणा के बारे में सोचना चाहिए। अनाउंसमेंट दो कम हो लेकिन हो पूरी। तो मेरा तो यही ठीक। इनेलो की तरफ से रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज़ पर। सर, कैबिनेट की बैठक हुई है, किस तरह से देख रहे हैं? जो बड़े फैसले लिए गए हैं, जो कहा जा रहा है कि लोगों को बहुत फायदा इन फैसलों के बाद मिलने वाला है। पंजेटा साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? पंजेटा जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? शायद रजत पंजेटा जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, कुछ टेक्निकल इशू। फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन संदीप जी, आपने सुना घोषणाएं हो जाती हैं आमतौर पर इस तरह की घोषणाएं, क्योंकि इसमें अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ोतरी देने की बात हो, प्रोत्साहन देने की बात हो, पिछले काफ़ी समय से ये हर कैबिनेट की बैठक में इस तरह का एक न एक मुद्दा ईवी से जुड़ा हुआ आ रहा है। उसका क्या असर है, कितना फ़ायदा लोगों को पहुँच रहा है, कितना प्रोत्साहन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसीलिए बार बार ये कैबिनेट की बैठक में आ रहा है। और अगर बात की जाए लाल डोरे में मालिकाना हक दिए जाने की बात भी पिछले काफ़ी समय से चल रही है। इसके अलावा अग्निवीरों को भी बार बार उसमें भी संशोधन किए जा रहे हैं। तो क्या वजह है कि वही मुद्दे रिपीट हो रहे हैं कैबिनेट की बैठकों में? नहीं, ऐसा नहीं है, वही मुद्दे रिपीट नहीं हो रहे हैं, सारे नए मुद्दे हैं और सरकार जिन जिन मुद्दों पे बात कर रही है। और देखिए, कैबिनेट की मीटिंग में कभी घोषणाएं नहीं होती है, कैबिनेट की मीटिंग में क्रियान्वयन पे चर्चा होती है कि किस प्रकार से क्रियान्वयन करना है। घोषणाएं रैलियों में होती होगी, घोषणाएं जनसभाओं में होती होगी, लेकिन जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उनके ऊपर मोहर लगती है। जो काम हमें करने हैं, जो फैसले लिए गए, उनके ऊपर मोहर लगाई जाती है, उनपे कोई घोषणा नहीं होती है। और ईवी को लेकर के लगातार सरकार ग्रीन मोबिलिटी को लेकर के, ग्रीन एनर्जी को लेकर के काम कर रही है। सरकार ने लगातार लोगों से अपील भी की, पीछे भी जब ये वैश्विक संकट से हम गुजर रहे थे तब भी सरकार ने अपील की और लोगों का दिलचस्पी भी है, लोगों का रुझान भी उस ओर बढ़ा है। तो लोगों को लग रहा था कि अगर सरकार इस प्रकार का कोई निर्णय लेता है तो इस निर्णय के बाद आप देखेंगे हरियाणा में किस प्रकार से लोग ईवी का जो चलन है वो बढ़ेगा और निस्संदेह लोग इसकी तरफ
आकर्षित भी होंगे। लोगों क्या रुझान है इस तरफ इलेक्ट्रिक की तरफ, क्योंकि आने वाला जमाना जो है वो ईवी का ही है। इसलिए सरकार ने 100% जो वाहन कर है उसमें छूट देने का जो प्रस्ताव है आज उसमें पारित किया कैबिनेट की बैठक में। तमाम सारे ऐसे मुद्दे, अग्निवीरों को पहले भी आरक्षण दिया गया है, लेकिन आज जो बैठक है उसके अंदर अलग अलग कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अंदर विशेष रूप से आरक्षण देने की बात की गई है। उनके अंदर उनको आने के बाद नौकरी मिले, उस संबंधित कुछ फैसले लिए गए हैं। और सरकार जो भी फैसले लेती है, देखिए धरातल पे उनका प्रभाव दिखता है। तो सरकार निरंतर जनहित के लिए जो भी जुड़े मुद्दे हैं हरियाणा के, हर कैबिनेट बैठक में उनका फैसला लेती है और वो योजनाएं क्रियान्वयन भी होती है। विपक्ष के साथियों की मजबूरी है कि इतने अच्छे फैसलों पर भी वो सरकार की प्रशंसा नहीं कर सकते, क्योंकि विपक्ष में बैठे हैं। उनका मैं कुछ नहीं कर सकता, उनका कोई इलाज भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो देखेंगे तो अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे 100% छूट मिल रही है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता, इनेलो के प्रवक्ता भी बैठे हैं, वो भी जाएंगे खरीदने के लिए वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, तो उनको भी छूट मिलने वाली है। वो सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष को नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे फैसले जब कैबिनेट में लिए जाते हैं तो मुझे लगता है उनकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ बैठ करके आलोचनाएं करना या फिर कह देना कि घोषणाएं हैं, ऐसा नहीं है। लाल डोरे में पहले भी जो लोग हैं, उनकी जो लोग कई सालों से कब्जा है, जो लोग कई सालों से उनका घर बना हुआ है, उनको मालिकाना हक देने की प्रोसेस पहले भी चल रहा है, उनको पहले भी दिया जा रहा है। रजिस्ट्रियां गाँव में हो रही है लगातार। जो लोग इस प्रकार की जो सामलात की भूमि है या फिर कोई पंचायत की जमीन है उसके ऊपर जिनका लंबे समय से 20 साल से जिनका कब्जा है, जो 20 साल से उसके ऊपर रह रहे हैं, वो लोगों को निरंतर उनकी रजिस्ट्रियां भी हो रही है, उनपे काम हो रहा है। तो ये सिर्फ ये कह देना जी सिर्फ घोषणाएं हैं, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। ये जो भी कोई कैबिनेट की बैठक होती है उसमें क्रियान्वयन पे बात होती है, सिर्फ घोषणाओं पे बात नहीं होती कि किस प्रकार से पहुंची को आगे बढ़ाना है। ठीक है, पंजेटा साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ एक बार फिर से। पंजेटा साहब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी सर, क्या किस तरह से देख रहे हैं सर जो कैबिनेट में आज फैसले लिए गए हैं? देखिए, पहली बात तो ठीक है, कोई अगर फैसला जनहित का है उसका हमेशा से स्वागत है, ये बात नहीं होती। और कैबिनेट के अंदर जिन फैसलों पे मोहर लगती है वही जो फैसले हैं, जैसे अगर इनके 26 एजेंडे थे तो उसमें से इन्होंने 22 को अप्रूव किया। यानी कि कोई भी एजेंडा आया उसके ऊपर जब तक पूरी की पूरी नोटिफिकेशन नहीं होती तब तक वो फैसला नहीं होता। इनको भी मालूम होना चाहिए कि कैबिनेट में बैठ के कोई भी पॉलिटिशियन कोई वर्बली कुछ कह दे उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, और अगर उसके ऊपर कोई सरकार उसके ऊपर मोहर लगाती है तब वो एप्लीकेबल होता है। जहाँ तक लाल डोरे की बात है, पहले लाल डोरा खत्म करने की बात कर रहे थे, अब मालिकाना हक देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा कदम है, इससे कोई वो नहीं है, हम कहते हैं। लेकिन ये जो अग्निवीर की जो 20% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, हमने हमेशा ही कहा, पहली बात तो ये अग्निवीर ही खत्म होनी चाहिए। दूसरा, इनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था, इलेक्शन मैनिफेस्टो के अंदर इन्होंने ये कहा था कि हम हर एक अग्निवीर को जो है, बल्कि पूरे देश का इन्होंने तो एक बार वीरा उठा लिया था कि उनको जो है वो हरियाणा के अंदर जो है नौकरी देने का काम करेंगे जब वो अग्निवीर अपनी आर्मी से, सेना से जब अपनी रिटायरमेंट लेके आएगा या नौकरी पूरी करके आएगा। और दूसरी बात ये कहते हैं कि जो 30 लाख तक की जो गाड़ी है उसके ऊपर हम ईवी व्हीकल के ऊपर हम वेवर दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन फीस का। तो पहले तो मुझे ये बताए कि हरियाणा के अंदर जो इतने भारी भरकम बिजली के कट लग रहे हैं, आप सिर्फ केंद्रित हो, आप सिर्फ गुड़गांव के लिए केंद्रित हो। पॉलिसी मुझे पता समझ में आ गया, मुझे समझाने की कोई भाजपा कोई ज्यादा इतने समझदार नहीं है कि वो समझाएंगे कि हाँ ये पूरे हरियाणा के लिए, मगर इतने जितने कट लग रहे हैं ग्रामीण अंचल के अंदर, जो कट बिजली के लग रहे हैं, इवन ग्रामीण अंचल में नहीं, इवन गुड़गांव के अंदर बिजली तो इनके पास पर्याप्त है नहीं। उसके बाद ये ईवी गाड़ियों की बात करते हैं, तो जो गांव में इतने बड़े बड़े आप कट लगाते हो, गांव में आप लाइट तो आती नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर वहाँ के जो चार्जिंग स्टेशन उस रूरल एरिया में पड़ते हैं, कि वो भैया ईवी के जब वहाँ बिजली ही नहीं होगी पर्याप्त तो वो चार्ज कैसे होंगे? कितने ऐसे मिनिस्टर्स हैं मुझे बताएं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं या खुद मुख्यमंत्री हैं, ये एक दिन का नाटक कर दिया था इन्होंने जब वो हाइड्रोजन ट्रेन की बात कर रहे थे। वो हाइड्रोजन ट्रेन भी डीजल इंजन खींच के लेके जा रहा था, वो भी एक दिन में इनकी बट्टा बैठ गया, वो भी ठप पड़ी है। घोषणा इतनी बड़ी, हरियाणा को ये दे दिया वो दे दिया, असल में पता चला कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद सबसे ये महत्वपूर्ण बात ये ग्रामीण अंचल के लिए नहीं है, ये ओवरऑल के लिए है। अभी इनके पास पर्याप्त इतनी बिजली ही नहीं है डोमेस्टिक यूज के लिए। उसके बाद कई बारी तो डोमेस्टिक काटते हैं, इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते हैं डोमेस्टिक काट के। पावर भी आती है तो पावर बीच बीच में रुक के लिए आती है, जो ट्यूबवेल चलते हैं उसमें भी पूरी की पूरी नहीं करते।
तो देखिए, ये बहुत से मुद्दे हैं और अग्निवीर वाला हमने शुरू से इनकी पॉलिसी के ऊपर प्रश्न लगाया है। ठीक इनके क्या, इनके ये जो ठीक है, आपका ठीक है रजत जी, मुझे आपको रोकना होगा यहाँ पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जो भी आपने बातचीत कही है, और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, सुखिंदर जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सीधे रुक कर ले